बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शौकत मेहू और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SM अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरी नई नई वीडियोस देख सकें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हम चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में बेटा पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा सुना और यकीनन देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला सेल, आपकी आंखों के सामने रहने वाला सेल, जो आपने आज तक जिसको नोट नहीं किया, जिस पर गौर नहीं किया, वो मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ। जानते हैं वो कौन सा सेल है? यकीनन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज देख लें। वो है एनिमल सेल एंड दैट इज द एग सेल। ये एक सेल है, सिंगल सेल है, एनिमल सेल होता है और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इस सेल के अंदर जो इसकी आउटर कवरिंग है वो हम आज देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हमें जो है इसमें से जो इसका साइटोप्लाज्म वाला मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सीजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं एक तरफ से जो है ना इसको कट करता हूँ। आपके सामने ये सारा लिक्विड मटेरियल बाहर आ गया, लेकिन अभी भी आप गौर से देखें, इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही। उसके लिए मैं फर्दर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये मेरे पास एसिड है HCl और इसे मैं डालूंगा इस बीकर के अंदर। ये हमारे पास बीकर है, इसमें कुछ लिक्विड मैंने डाला हुआ है HCl का और कुछ और भी ज़रूरत के मुताबिक डाल देंगे। तो अब मेरे पास ये वही खाली एग है और मैं इसको आपके सामने इसको जो है ना मैं इसमें डालता हूँ और आप देखेंगे इसको डिप करना है इसके अंदर। ये मैं इसको डिप कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि झाग से निकल रहे हैं। ये एसिड जो है, इसका जो कवर है, हॉल है, इसको जो है डाइजेस्ट कर रहा है। आपके सामने ये देखें, बहुत सारे झाग जो हैं इसमें बन चुके हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, इसको हम हल होने देते हैं और मिलते हैं ठीक 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद ये तकरीबन डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या होता है। A few moments later. स्टूडेंट्स, 10 मिनट बाद अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि जो हमने एग डाला था उसका क्या बना, क्या सूरत हाल है उसकी। तो आए देखते हैं। ये हमारे पास बीकर में, आपके सामने बीकर में जो है ना मैंने एग जो है उसका साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल सारा बाहर निकाल के ये रखा हुआ हमारे पास। आप देखें, निकाल के जो है ना सारा रख दिया था बीकर में। हमने एसिड में वो जो एग डाला था, तो अब एग तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ झाग से नज़र आ रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें दरअसल हमने तलाश करनी है सेल मेम्ब्रेन। तो हम देखते हैं हमें सेल मेम्ब्रेन मिलती भी है या नहीं। तो क्योंकि हम देखना यही चाह रहे थे सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल है सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आ गई। ये देखें, ये हमारे पास आ गई है और हम इसको थोड़ा सा इस बीकर में मौजूद पानी में धो लेते हैं और फिर ताकि हमें क्लियर नज़र आए ये। और वो जो एग का खौल था ना बच्चों, वो ये देखें, ये सारे उसके झाग बन गए। तो यानी एग का जो ऊपर वाला हार्ड कवर था वो सारे झाग में तब्दील हो गए। तो उस हार्ड कवर के अंदर एक बारीक लेयर, थिन इलास्टिक लेयर मौजूद थी और जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स, उसी एग में से देखें, ये हमने निकाली है लेयर, थिन लेयर, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, एग सेल की सेल मेम्ब्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट के सेल में व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो बट डियर स्टूडेंट्स, ये इट इज़ अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। थिन भी होती है और इलास्टिक भी, इसके अंदर लचक भी पाई जाती है। इलास्टिक मतलब लचक इसके अंदर पाई जाती है और बहुत बारीक होती है। तो थिन है, इलास्टिक है। कहाँ पर होती है? कवर करती है साइटोप्लाज्म को इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में।
यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद, उनके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बाहर से इसने कवर किया हुआ होता है, साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ होता है। तो इसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में, बल्कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज हैं, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इसी तरह से गोल्जी apparatus है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इनके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन ना सिर्फ साइटोप्लाज्म और उसके चारों तरफ मौजूद होती है, बल्कि इन ऑर्गेनेलीज के गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। Now we see that what is plasma membrane, difference between cell membrane and plasma membrane हमने देखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन की अभी हमने बात की है वो जो है साइटोप्लाज्म के गिर्द भी होती है और इन सेल ऑर्गेनेलीज के गिर्द भी जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। जैसे एनिमल सेल है, अभी हमने एग सेल दिखाया, उसमें हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का सेल के अंदर काम क्या है। तो हमने इसका काम देखना है टू मेंटेन सेल कंपोजिशन। इसका ये सबसे अहम काम है कि सेल के अंदर सेल की कंपोजिशन को मेंटेन करती है। क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, फालतू चीज़ है तो बाहर सेल के निकाल देती है, और अगर किसी चीज़ की कमी है सेल के अंदर तो वो बाहर से उसे अंदर आने देती है। सेल की इंटरनल कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल जिस सेल की ज़रूरत के मुताबिक रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अहम काम, टू सेंस केमिकल मैसेजेस। और जो केमिकल मैसेजेस आ रहे होते हैं, इंटरनल मैसेजेस भी, सेल के बाहर से भी जो केमिकल मैसेजेस आ रहे होते हैं, ये उनको भी वो पहचानती है और उसके मुताबिक जिनकी ज़रूरत होती है उनको अंदर आने देती है और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उन्हें वहीं पर रोक लेती है। तो इसीलिए इसको सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब कुछ चीज़ों को गुजरने दे, सेमी कुछ को गुजरने दे, और कुछ को, परमिएबल का मतलब है फुली चीज़ों को अपने अंदर से इजाज़त दे दे गुजरने के, लेकिन सेमी का मतलब है 50-50, यानी कुछ चीज़ों को गुजरने दे और कुछ को रोक ले। तो ये काम सेल मेम्ब्रेन का है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। और जो इसका तीसरा जो अहम काम है, आइडेंटिफाई सेल्स, सेल को आइडेंटिफाई भी ये कराती है और दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई भी करती है। कंपोजिशन के हवाले से अगर हम देखें किन किन केमिकल्स की जो है ये बनी हुई होती है, तो इसमें प्रोटीन्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों की बनी हुई होती है, तो प्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपिड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, लिपिड्स की भी बनी हुई होती है, और इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। यानी तीन चीज़ें हमने मेजर जो तीन चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो उनमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो ये सेल की कंपोजिशन है, ये केमिकल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखा गया तो इसका एक मॉडल बनाया गया है इसके, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से याद करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब माए जो है वो बहने वाला, माए के इधर उधर जो है इसके दोनों तरफ इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी लिक्विड होता है, तो उसी हवाले से जो है ना इसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अब ये आपके सामने एक डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन की, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हम यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें ये आउटर साइड है सेल मेम्ब्रेन की, और ये लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है आउटर साइड पे पड़ा हुआ है, और ये इनर साइड है जो है ना सेल की,
और साइटोप्लाज्म जो है वो सारा इनर साइड पे पड़ा हुआ है, और ये सेल मेम्ब्रेन है जिसने साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन दो लिपिड्स के दो लेयर्स की बनी हुई होती है। एक ये लिपिड्स की लेयर जा रही है और दूसरी लिपिड्स की लेयर ये है जिसमें ये फास्फोलिपिड्स में कहलाते हैं। तो दो लिपिड्स जो हैं अपनी टेल की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हम इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लिपिड का मतलब कि लिपिड के बनी हुई लेयर्स हैं, बाई का मतलब दो है कि दो लेयर्स हैं, दोनों ही लिपिड्स की बनी हुई हैं, तो लिपिड बाइलेयर। अब प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसमें जगह जगह पर इस तरह से धंसे हुए होते हैं, तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो है इसको वे प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स को आने और जाने के लिए, सेल के बाहर जाने के लिए भी और सेल से अंदर आने के लिए भी। उसके अलावा इसमें जिस तरह से मैंने बताया था यहाँ पे कि जो है ना कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो इधर हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है इधर अटैच हैं। और इसके अलावा मैंने प्रोटीन्स की और लिपिड्स की बात की, तो यहाँ पर देखें इस डायग्राम में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये अटैच हैं, और इसी तरह से यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स भी अटैच हैं। तो ये हमारे पास जो है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उसको हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इस तरह से हमें इसकी जो है वो बनावट नज़र आई। वंस अगेन हम रिपीट करते हैं सेल मेम्ब्रेन कि ये थिन मेम्ब्रेन है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है इसके अंदर, लचक होती है, साइटोप्लाज्म को ये कवर करती है, साइटोप्लाज्म को कवर करती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनको भी उनके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन ही मौजूद होती है। डिफरेंस हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के गिर्द भी होती है और ऑर्गेनेलीज के गिर्द भी होती है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सेल के गिर्द जो है मौजूद है। सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वही सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में, सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं कि ये सेल की कंपोजिशन को मेंटेन करती है और केमिकल मैसेजेस को जो है एनालाइज कर रही होती है और सेल की आइडेंटिफिकेशन कर रही होती है। कंपोजिशन किन किन केमिकल्स की ये बनी होती है बेटा, ये हम देख रहे हैं। तो इसमें प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कुछ जो है ना यूकैरियोटिक सेल्स में ये कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखा गया तो इसका एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बना लिपिड बाइलेयर्स पर मुश्तमिल सेल मेम्ब्रेन का। तो उसकी डायग्राम हमने बेटा यहाँ पर ड्रा की है कि इसमें दो लिपिड्स की लेयर हैं, इसीलिए इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल इसमें मौजूद हैं और ये रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर से बाहर की तरफ जाने के लिए और बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी इन्हीं लेयर्स के अंदर मौजूद होता है, यहाँ पर मैंने दिखाया है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।